गीता महाउपदेश। आइए जानते हैं गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा फल पाने को लेकर। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, पर कर्म योगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं, हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाने पर उसको दूर करने की लगान लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए, तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच, छोटे बड़े, जाति धर्म को नहीं देखता। जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निगल लेती है, ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के बेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना नो मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। आइए जानते हैं ध्यान कैसे करें। अध्याय 6 में 47 श्लोकों में गुंथे इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है, अर्थात शरीर को चलाने वाली आत्मा एवं स्वयं परमात्मा का जीता जागता सूक्ष्म रूप है, जिसका नाश नहीं हो सकता। वह नित्य निरंतर रहने वाला है। केवल शरीर रूपी वस्त्र बदल जाती है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जन्म में शरीर का जितना महत्व नहीं है, उतना शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का है। ये कार्य ही मनुष्य को जन्म जन्म के बंधन से मुक्त कर देता है, ईश्वर के लोक में जगह प्रदान कराते हैं। हम संसार में जो भी कमाते हैं, लौटाते हैं, समय खाली हाथ जाने से इच्छा कि हम उन सभी चीज़ों को समाज की भलाई में खर्च कर देते हैं और पुण्य कर्म साथ में ले जाए। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, संन्यास का ही एक रूप योग है। योग के लिए इंद्रियों तथा मन को वश में करना परम आवश्यक है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है तथा स्वयं ही शत्रु है। अतः अपनी कमियों को सुधार कर वह स्वयं अपना भला करे। जो अपनी बुरी आदतें को नहीं छोड़ता, अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में नहीं करता, वह स्वयं ही अपना शत्रु होता है। अर्जुन से पूछा, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण यह योग करना अति कठिन है। मन चंचल ही नहीं, शक्तिशाली और हठी भी है। इसे वश में करना चंचल वायु को बांधने की तरह कठिन है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, यह तो ठीक है कि मन चंचल है, परंतु वैराग्य भाव से तथा अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। स्पष्ट है कि जो इस मन को वश में नहीं कर सकती, वे योग में भी कभी सफल नहीं हो सकती। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो योग के रास्ते पर चल रहा है और कहीं जाकर वह विचलित होकर योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है? वह विचलित होकर योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होगी? अर्थात वह साधक क्या लोक परलोक में पतति होकर नष्ट हो जाता है। कृपया मेरे इस संदेह को दूर करें। भगवान कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो परमात्मा के परमार्थ पर चलने वाला है, उसको हानि कभी नहीं होती। ऐसा ईश्वरीय नियम है।
ऐसे धर्म पथ से भटक जाने पर उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, परंतु वह उत्तम लोकों तथा सदाचारी परिवारों में जन्म लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में जय श्री कृष्ण